जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए अगला वीडियो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेरा हर स्टूडेंट से ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न होंगे। आपको क्या करना है, 50 बनाने, 50 छोड़ देने। तो 50 प्रश्न जो है बहुत आसान होता है। तो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा समय नहीं गवाते, हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो आपको स्पर्श रेखा की परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में क्या जानते हैं कि जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है। कितने बिंदु पर? जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु पर। तो जिस ऑप्शन पे आपके पास एक लिखा हुआ उसको आप सही कर दीजिए। देखिए तो सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, इसको हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला पढ़िए। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, त्रिज्या उसका भिन्न है, मतलब त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन वृत्त सकल का तो एक ही जैसा होगा, सकल में एक जैसा होगा ना। तो समझ जाइए, आपको छोटा बड़ा चाहे जितना बड़ा रहे चाहे जितना छोटा रहे, और उसका सकल सेम होगा तो उसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। वृत्त छोटा बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए, चाहे है ना, उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। समरूप। जहां बी ऑप्शन पे ना, तो बी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। समरूप का मतलब याद रखिएगा कि छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, चाहे जितना छोटा रहे चाहे जितना बड़ा रहे, उसका सकल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं समरूप। तो केस क्या होगा, वो समरूप। बी पे लिखा हुआ था, हमने इसको सही कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 समझिए। दो लगातार संख्या का मौसो है। कभी कभी यहां लिख देगा दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसो है। तो देखिए ध्यान से, दो लगातार संख्या 1 और 2 होगा, और 1 और 2 का हम लोग लघुत्तम जब बनाएंगे, 1 और 2 का जब मौसो बनाएंगे, मतलब महत्तम समावर्तक बनाएंगे, तो कितना आएगा? वही 2 में कट जाएगा, 1 दूनी 2, और यहाँ आंसर होता है। एक आंसर हो गया ना। तो जिस ऑप्शन पर एक लिखा हुआ उसको सही कर देंगे। कहां पर लिखा हुआ? बी ऑप्शन पे ना। चलिए बी को हमने सही कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला समझिए। दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात है? यहां पर कोरों का मतलब क्या होता है? भुजा, ठीक है ना। भुजाओं का क्या अनुपात होगा, यही पूछा गया आपसे। अच्छा, हम लोग आयतन के बारे में क्या जानते हैं? पावर 3 होता है। आयतन में पावर 3 होता है ना। तो सोचिए क्या कि कौन ऐसा संख्या है जो उसी को 3 बार गुना किया और 1 आ गया। जब 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब फिर ये सोचिए कि ये जो 8 लिखा हुआ है, कौन ऐसा संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुना किया गया और 8 आ गया? हाँ, 2। जब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमको आंसर कितना मिल गया? 1:2। जिस ऑप्शन पर लिखा हुआ है 1:2 उसको हम सही कर देंगे। देखिए तो कहां पर लिखा हुआ है? बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, तो बी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न समझिए। तब 45, 0.3 में परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है ना, छोटा रूप है। तो क्या लिखा आपके पास? 0.3। लिखिए तो 0.3, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर 3 लिख लिया, दशमलव कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद है, तो नीचे हम लोग 1 0 देंगे, ठीक है ना। अगर दशमलव इधर से हमेशा गिना जाता है, पीछे से देख रहे हैं, 1 अंक के बाद दशमलव है। अगर 2 अंक के बाद दशमलव होता है तो नीचे 2 0 देते हैं, और ये 0 हमेशा 1 पर पड़ता है। कितना पर पड़ता है? 1 पर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 3/10। तो जिस ऑप्शन में 3/10 लिखा हुआ उसको आप सही कर दिए। कहां लिखा हुआ? ए ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो ए को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न समझिए 46। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं? भुजा दिया हुआ हमारे पास कितना दिया हुआ? 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। समझिए तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। अच्छा, क्षेत्रफल को हम लोग किसमें मापते हैं? वर्ग में, मतलब उसमें पावर 2 लगता है। तो चलिए इन दोनों पर पावर 2 लगाइए, तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। तो जिस ऑप्शन पे 9:25 है उसको हम सही कर देंगे। देखिए तो ध्यान से कहां पर लिखा हुआ है? 9:25 लिखा हुआ ए ऑप्शन पर, तो ए को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। जरा ध्यानपूर्वक अस्थायी से समझिए आप अगला प्रश्न। निम्न में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? ठीक है ना, इसको आप डायरेक्टली याद कीजिए। माध्य है जिसको आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न समझिए 48। सभी वृत्त हैं, अभी तो ऊपर बताया था सभी वृत्त, मतलब वो वृत्त छोटा हो बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो चाहे वो जितना बड़ा हो, बस सकल का तो सेम है ना। सकल जैसे सेम हो तो समझ जाइए कि सब समरूप होगा। क्या होगा वो? समरूप। तो इसको हमने सही कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 समझिए। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम प्रायिकता के बारे में आपको क्या समझाए थे कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेके 1 तक होता है। ना ही 0 से आप पीछे जा सकते हैं, पीछे का मतलब क्या होता है? -1 -2 -3, और ना ही आप 1 से आगे जा सकते हैं। अगर आप 1 से आगे जाते हैं या 0 से पीछे आते हैं तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। देखिए तो 1 से आगे कौन चला गया तो वही किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ढूंढिए यहाँ पर 1 से आगे कौन गया हुआ है। 0.8 ये तो 1 से पीछे, हाँ ये 2.5 ये तो 1 से आगे बढ़ गया, तो इसको हम सही कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझिए 50 नंबर। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो याद कर लीजिए, तो फार्मूला पूछा गया डायरेक्ट। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ है 2πr/h उसको हम सही कर देंगे। देखिए तो कहां पर लिखा हुआ है? सी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो सी को हमने सही कर दिया है,
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 समझिए, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो सिंपल समझिए आप कि आधा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, और पूरा गोला जब घुमा दिया जाता है, मतलब पूरा गोला का जब पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ 4 पाई आर स्क्वायर उसको आप सही कर दीजिए। देखिए तो कहां लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो सी को हमने सही कर दिया है। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 प्रश्न लगभग जो है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम हॉल के अंदर प्रश्नों को जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिंदु -5, 4 किस पाद में स्थित है। ठीक है ना, जब प्रथम पाद की बात किया जाए तो उसमें चिन्ह जो है प्लस प्लस होता है, और जब द्वितीय पद की बात किया जाए तो उसमें चिन्ह माइनस प्लस होता है, और जब तृतीय पद की बात किया जाए तो उसमें चिन्ह माइनस माइनस होता है, और जब चतुर्थ पद की बात किया तो उसमें चिन्ह जो है प्लस माइनस का होता है। ठीक है ना, आपको ये चिन्ह देखना, देखिए तो इसमें पहले क्या है माइनस, उसके बाद इसके पास क्या है प्लस, माइनस इसके बाद प्लस छिपाना, तो पहले माइनस है उसके बाद प्लस है। देखिए तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, कौन सी पाद में, द्वितीय पाद में। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ द्वितीय पाद उसको सही कीजिए। देखिए तो बी ऑप्शन पे लिखा हुआ द्वितीय पाद, तो बी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। समझिए, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। आप सिर्फ चिन्ह देखिए, देखिए तो इसके आगे कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस, उसके बाद माइनस, पहले प्लस आया उसके बाद माइनस आया। देखिए तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, कौन सी पाद में, चतुर्थ पाद में। ठीक है ना, तो ये चिन्ह याद कर दिए। तो हमारे पास जहां में लिखा हुआ चतुर्थ पाद उस ऑप्शन को सही कर देंगे। देखिए तो डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है चतुर्थ पाद, तो डी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। जरा ध्यानपूर्वक समझिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए, तो जो संख्या केवल एक और अपने आप से करता है उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, कितना है, 2 है, तो गुणनफल बोला हमने, गुणा कर लिया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी कट जाता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, कितना है, 4 है। चलिए इसको गुणा कर लिए, 2 चौक 8, तो जिस ऑप्शन पर 8 लिखा हुआ है उसको सही कर दिए। सी पर लिखा हुआ है तो सी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, परिसर होगा। आपके पास जब भी परिसर पूछा जाए तो सबसे बड़ा मान से छोटा मान को घटा दीजिए। सबसे बड़ा मान देखिए तो कितना है, 30 है। ठीक है, और सबसे छोटा मान कितना है, देखिए तो ढूंढिए, तो इसमें 9 है। ठीक है, इसको घटा दीजिए, 30 में से 9 निकालिए, कितना बचेगा, 21। जिस ऑप्शन पर 21 लिखा उसको सही कीजिए। डी पर लिखा हुआ, चलिए हमने डी को सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। ठीक है ना, तो ये वाला x होता है और ये होता है y। लिखिए तो √x² + y², x कितना हो गया -6, तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y² y कितना हो गया 8, लिखेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर, तो -के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 88, 64, 64 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन पर 10 लिखा हुआ उसको सही कर दीजिए। आप देखिए तो इधर से कहाँ लिखा हुआ 10 इकाई, डी पर लिखा हुआ है, डी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से 57 में क्या पूछा है कि इसका समांतर माध्य है। समांतर माध्य का मतलब क्या बताएं, देखिए ये कितना पीस एक्स है, जोड़िए तो 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया। ठीक है, लिखिए 5x। ठीक है, अब नंबर को जोड़िए, कितना हो गया 3 और 6 9 9 9 18, 18 और 12 कितना होता है 30। ठीक है ना, अब कितना पीस है ये सब मिलाकर उतना से भाग दे दीजिए, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस, चलिए 5 से हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 5 के पावर में 5 भी होता है, 5 के पावर में 30 होता है, तो 5 को मान ले लीजिए। इसके पास क्या बचेगा x प्लस 5 के पावर में 30 कितना बार में होता है 6 बार में होता है, नीचे कितना है 5, चलिए 5 से 5 को कैंसिल कीजिए। आपके पास कितना बचा देखिए तो x + 6, तो जिस ऑप्शन पर लिखा हुआ x + 6 उसको आप सही कीजिए। कहाँ लिखा हुआ देखिए ए ऑप्शन पर लिखा हुआ, तो ए को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा कि tan² 60 का मान है, tan² 60 डिग्री का मान है, तो tan 60 का मान हम लोग कितना जानते हैं √3 जानते हैं tan 60 का मान। देखिए तो 10 पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर दीजिएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए, कितना बचा आपके पास 3 बचा, तो 3 जिस ऑप्शन पर लिखा हुआ उसको आप सही कर दिए। देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 3, तो 3 को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समझिए द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है x² - 2 के शून्यक है। चलिए x² - 2 लिख के बराबर 0 लगाइए। ठीक है, तो x² - 2 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए +2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा कर रूट चढ़ा दिए, इधर स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, तो रूट जैसे ही चढ़ेगा तो यहाँ पर लगा दीजिएगा आप प्लस माइनस। इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में √2, एक बार प्लस में √2 और एक बार हो जाएगा माइनस में √2। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ आपके पास प्लस में √2 माइनस में √2 उसको आप सही कर दिए। देखिए तो हाँ बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है माइनस का √2 प्लस का √2, तो इसको हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या हम लोग क्या जानते हैं, सब जोड़ा वाला संख्या होता है 2 4 6 8, उसके साथ मतलब 1 3 5 7 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए तो इस जब अकेला है ना, अकेला में तो मतलब ये विषम है, ये आंसर नहीं होगा। देखिए तो ये तो सम है लेकिन इसके साथ विषम जुड़ा हुआ है इसलिए ये विषम नहीं होगा। देखिए तो हाँ इसका सिर्फ 2 है, 1 3 5 7 नहीं है इसका पास, तो यही आपके पास सम संख्या का रूप होगा। चलिए सी ऑप्शन को आप सही कर दिए। ठीक है ना, Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the
heart, so won't get lost now. To the moonlight